दोस्तों, मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बिहार में बवाल बढ़ गया है। इतना बवाल बढ़ गया है कि आज बिहार बंद की घोषणा के बाद तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कई राजनीतिक दलों और विपक्ष के सबसे प्रभावी नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं और आज बिहार में जो विशेष पुनरीक्षण मतदाता पुनरीक्षण के लिए गहन अभियान के बहाने करोड़ों लोगों को मतदान करने से वंचित करने की जो साजिश का पर्दाफाश किया जा रहा है और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की ओर से, इन तमाम बातों को लेकर जो राजनीतिक दलों द्वारा बिहार बंद बुलाया गया और हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर, रेलगाड़ियों पर, रेल पटरियों पर उतर आए हैं और बंद करवा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के पीछे चुनाव आयोग और उसका ये फरमान और 1 महीने के अंदर ही तमाम मतदाताओं का गहन पुनरीक्षण करने की जो कोशिश और प्रयास चल रहा है, यही है। जब चुनाव आयुक्त पिछले कई महीनों से बहाल हैं, पिछले कई महीनों से कई चुनाव हो चुके, पिछले ही वर्ष हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में मतदान किया और अब अगर तमाम पुरानी मतदाताओं की सूची जो है, मतदाता सूची को खारिज कर नए सिरे से अगर मतदाता सूची बनाने की तैयारी चल रही है और वो भी बिहार विधानसभा चुनाव के ऐन पहले 2-3 महीने सिर्फ बाकी है विधानसभा चुनाव होने के, और ऐसे समय में सिर्फ 1 महीने की मोहलत देकर लोगों से दस्तावेज मांगा जा रहा है। अन्यथा कहा जा रहा है कि उनका नाम सूची से हट जाएगा, ड्राफ्ट सूची में नहीं आएगा, अंतिम सूची में नहीं आएगा, बिना दस्तावेज आपको वोट देने नहीं दिया जाएगा। और कई तरह की बातें कभी विज्ञापन के जरिए, कभी सोशल मीडिया के जरिए चुनाव आयोग और चुनाव आयोग से जुड़े लोग फैला रहे हैं, जिससे लोगों में परेशानी बढ़ रही है, लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं होगा तो सभी लोगों का वोटर कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, ये तय है। और लोकतंत्र में मतदान और मतदाता, यही लोकतंत्र के मूल में है। अगर मतदाताओं से खिलवाड़ होता है, इसका मतलब है कि लोकतंत्र से ही खिलवाड़ किया जा रहा है। लोकतंत्र में 18 साल से अधिक के सभी लोगों को भारतीय लोकतंत्र में मतदान का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये कौन होते हैं जो जन्म स्थान और जन्म प्रमाण पत्र ऐन मौके पर मांगेंगे? जो कई बार चुनाव में मतदान कर चुके उन लोगों से भी और जो नए जुड़े उनसे भी, सबों से मांगा जा रहा है। इस तरह का आश्चर्यजनक प्रयास, इस तरह की औचक निरीक्षण की कवायद जो चुनाव आयोग ने शुरू की है, इसके पीछे की क्या मंशा है? क्या है इनके एक फरमान पर बैठे बैठे वहाँ व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर या प्रेस नोट जारी कर जो इन कार्रवाइयाँ चल रही है, इनको क्या लगता है तमाम लोग इन्हीं की तरह बंद कमरे में एसी चलाकर बैठे हुए हैं, उनके पास सारे दस्तावेज हैं, लाखों की पगार उठा रहे हैं, सुख सुविधाओं से लैस हैं? बिहार के लोगों की ज़मीनी हालात और उनकी सच्चाई से ये तमाम हवाई महलों में रहने वाले लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी मजबूरियों को नहीं समझ पा रहे हैं। बिहार के लोग रोटी की जुगाड़ के लिए जहाँ तहाँ देश विदेश में जाकर मजदूरी कर रहे हैं और किसी तरह अपने परिवार का पेट पालना चाह रहे हैं। ये है कि बैठे बैठे मटर गश्ती में कुछ भी अनाप शनाप आदेश और विज्ञापन जारी कर अलग अलग फरमान, बार बार कन्फ्यूजन और तरह तरह की बातें फैला करके लोगों को परेशान और भ्रमित और शोषण का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
कई बार ऐसा देखा गया है पिछले कई चुनाव में, जब इन लोगों की सक्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वोटिंग प्रतिशत भी घट जाता है। कई लोग भयवश या तमाम बंदिशों के चलते मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते।